हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुमार आपका अपने चैनल मेट क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ध्यान से देखिए, समझिए। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। और यदि आपको पिछली गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानना हो तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पार्ट 3 है प्रकाश का परावर्तन का गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पहला है दर्पण का ध्रुव, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, इसे जानते हैं हम पहले। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, हमने बताया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और इसे किससे डिफाइन करते हैं, इसे पी से, हम इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक, दर्पण का ध्रुव। आगे अब वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, बीच वाला, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो चलिए हम डायग्राम से देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा बताई। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, एक गोले का भाग होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये गोला है, तो गोले का ही तो एक भाग है ये परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो गोला है, इसके केंद्र बिंदु को, इसके केंद्र बिंदु को, ये बीच में होगा केंद्र, इसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल सी से वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं। मैं इसलिए आपको डायग्राम अलग से दिखाता हूँ और परिभाषाएं अलग से बताता हूँ कि आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो। अगर लिखी लिखी आपको दिख जाएंगी तो आप उतनी आसानी से याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग डायग्राम और डिफिनेशन बताता हूँ। अब देखते हैं आगे। अब अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर। तो देखते हैं, हम डायग्राम से समझते हैं। हमने आपको बताया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, इस खोखले गोले का एक भाग है ये गोलीय दर्पण, ठीक है। उसकी त्रिज्या को, ये त्रिज्या, ये आप मान लें यहाँ से ये गोलीय दर्पण से एक त्रिज्या बन गई, ये एक रेखा यहाँ से मिला दी हमने, तो ये क्या हुई, ये त्रिज्या ही तो हुई, मैथ आपने पढ़ा होगा, इसे त्रिज्या ही कहेंगे। तो इसे ही हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इसके बराबर होगा, गोला जब ये बनेगा पूरा, तो ये त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं किसी भी गोले की। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से।
अब देखते हैं आगे। आगे है मुख्य अक्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो लिखा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या लिखा है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो डायग्राम से देखिए दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हमने क्या बताया? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ये दर्पण है, दर्पण के ध्रुव P। तो दर्पण के ध्रुव P, ये है P, इसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को, ये होकर जो जा रही है रेखा, ये होकर के जो जा रही है, ये P है, ये होकर जो जा रही है दर्पण का ध्रुव, ये रेखा, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये किसे कहते हैं, ये आपको समझ में ठीक प्रकार से आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। गोलीय दर्पण ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर ये समांतर पड़ रही हैं किरणें, ये समांतर किरणें पड़ रही हैं, आपतित हो रही हैं। ये जब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, ये देखिए ये परावर्तन हो रहा है, इसमें अवतल दर्पण है, ये परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तित किरणें हैं। परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, फोकस या मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। ठीक, आपको मुख्य फोकस भी समझ में आ गया होगा। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल मेट क्लासेज पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियो देखिए। आपको प्रकाश के संबंध में कई परिभाषाएं और कई प्रकार के नए एक्सपीरियंस के साथ आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल मिलेंगे। आगे है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए फोकस दूरी, जिसे फोकस लेंथ कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ है, ये है ध्रुव, ये P, गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये जो गोलीय दर्पण का ध्रुव P है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस F है, ये मुख्य फोकस की बीच की दूरी को, ये केवल बीच की दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है हमारी, फोकस दूरी। क्या कहलाती है हमारी, फोकस दूरी। इसे ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, P से F तक, यही हमारी दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। इस प्रकार से मैंने आज आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को जानने के लिए मेरा चैनल मेट क्लासेज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।